आज डीएड अभ्यर्थियों द्वारा तूता धरना स्थल में अनवरत आमरण अनशन जारी है, जिसमें एक अभ्यर्थी की तबीयत बिगड़ चुकी है। हाई ब्लड प्रेशर और हाई शुगर हो गया था, लेवल बढ़ गया था, इसलिए वो बेहोशी की हालत में उनको एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल ले जाया गया। तो शासन प्रशासन क्या यही चाहती है। और हमारे ये दो साथी ऐसे हैं, एक तो बालाजी हॉस्पिटल में एडमिट है और एक जांजगीर चांपा में एडमिट है। क्या सरकार हमारे मरने का इंतज़ार कर रही है? अलग अलग प्रकार से जब तबीयत ख़राब हो रहा है, लगभग 300 से ज़्यादा साथियों का तबीयत ख़राब हो चुका है, उसके बावजूद शासन प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है और हमारी मांग को अनसुना किया जा रहा है। तो हम शासन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे मृत्यु आने से पहले हमको जल्द से जल्द जो रिक्त पोस्ट है सहायक शिक्षक भर्ती 2023 की, उसमें हमको नियुक्ति दिया जाए। मुख्यमंत्री सरकार सो रही है। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकार सो रही है, सरकार सो रही है। नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति। नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। पालन करो, पालन करो, पालन करो, पालन करो। नहीं किसी से भीख मांगते, अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। वो मर रही है, सरकार सो रही है, वो मर रही है, सरकार सो रही है। नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, पालन करो, परिचय दो, नियुक्ति 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 दो। पालन करो, पालन करो, पालन करो, पालन करो। नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। पालन करो, पालन करो, पालन करो, पालन करो। नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है। पालन करो, पालन करो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करो, पालन करो। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। सरकार सो रही है, सरकार सो रही है। राज सिंहासन डोला है, राज सिंहासन डोला है, राज सिंहासन डोला है। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। नियुक्ति दो, नियुक्ति दो। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करो, पालन करो। शिक्षा मंत्री नियुक्ति दो, शिक्षा मंत्री नियुक्ति दो। मुख्यमंत्री नियुक्ति दो, मुख्यमंत्री नियुक्ति दो। 14 मंत्री नियुक्ति दो, 14 मंत्री। नियुक्ति दो। हरजार जुल्म के टक्कर से, संघर्ष हमारा नारा है, हरजार जुल्म के टक्कर से। संघर्ष हमारा नारा है। शिक्षा मंत्री, नियुक्ति दो, शिक्षा मंत्री, नियुक्ति दो। बात तो तुमको करनी होगी, करनी होगी। संघर्षों की छाया में इतिहास हमेशा पलता है, और जमाना चलता है, उस और जवानी ढलती है, उस और जवानी ढलती है। लगातार मैं 6 बार मैं खुद हॉस्पिटलाइज हुआ हूँ। मेरा शरीर जो है खुद जवाब दे रहा है, ऐसी स्थिति आ चुकी है। अभी 45 डिग्री तापमान में यहाँ चिलचिलाती धूप में बैठे हुए हैं। सरकार स्कूल में छुट्टी करवा दिए हैं। मतलब हम लोग कब यहाँ से हम लोग नियुक्ति देकर हम लोग को यहाँ जाने के लिए बोलेंगे। सरकार आज डीएड अभ्यर्थियों द्वारा तूता धरना स्थल में अनवरत आमरण अनशन जारी है, जिसमें एक अभ्यर्थी की तबीयत बिगड़ चुकी है। हाई
ब्लड प्रेशर और हाई शुगर हो गया था, लेवल बढ़ गया था, इसलिए वो बेहोशी की हालत में उनको एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल ले जाया गया। तो शासन प्रशासन क्या यही चाहती है, और हमारे ये दो साथी ऐसे हैं, एक तो बालाजी हॉस्पिटल में एडमिट है और एक जांजगीर चांपा में एडमिट है। क्या सरकार हमारे मरने का इंतजार कर रही है? अलग अलग प्रकार से जब तबीयत खराब हो रहा है, लगभग 300 से ज़्यादा साथियों का तबीयत खराब हो चुका है, उसके बावजूद शासन प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है और हमारी मांग को अनसुना किया जा रहा है। तो हम शासन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे मृत्यु आने से पहले हमको जल्द से जल्द जो रिक्त पोस्ट है सहायक शिक्षक भर्ती 2023 के, उसमें हमको नियुक्ति दिया जाए। कि हम लोग इतने गर्मी बैठे हैं, 4 महीना हो गया, अभी 45-47 डिग्री से तापमान अधिक हो गया, इतनी धूप में हम लोग बैठे हैं, लू लगने का नौबत आ गया सर। देखो टावे रखा हूँ, इसको भिगो के मैं रखा हूँ, भिगो के रखा रहता हूँ ताकि ठंडा ठंडा हवा आ करके। फिर भी जो भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है उससे पूरी किया जाए और जो हमारी नियुक्ति प्रक्रिया है उसे पूरा किया जाए। पालन करो, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, अपने से बोल, नियुक्ति लेके रहो, अपने से बोल, नियुक्ति लेके रहो, हाईकोर्ट के आदेश का पालन करो। धरना स्थल की ये तस्वीरें हैं। छत्तीसगढ़ के डीएड अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर के तूता के धरना स्थल में लगातार डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। बीते 4 महीनों से इन लोग हड़ताल कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं और सरकार को जगाने के लिए और सरकार से अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर के विभिन्न प्रकार की जो है क्रियाकलाप एक्टिविटी इन लोग यहाँ पर कर रहे हैं। ये आंदोलन छत्तीसगढ़ में सरकार को आईना दिखाने वाली और सत्ता में बैठे तानाशाही सरकार को झकझोर करने वाली ये डीएड अभ्यर्थियों की वो तस्वीरें हैं जो इसी बैनर तले, इसी टेंट तले बीते 4 महीनों से 24 दिसंबर 2025 से तूता के धरना स्थल में अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन मजाल है सरकार की कि इन लोगों की थोड़ी बहुत तलब लेने, सूद लेने पहुंचे करके छत्तीसगढ़ में आप बात करते हैं नारी सशक्तिकरण की, महिला महतारी वंदन योजना की, और कहीं कहीं आपके शासनकाल में उसी छत्तीसगढ़ प्रदेश की महिला और वो भावी युवक, भावी शिक्षक आंदोलन और हड़ताल करने को मजबूर हैं। आइए डॉक्टर सिद्धू उनसे बातचीत करते हैं। लगातार मैं 6 बार मैं खुद हॉस्पिटलाइज हुआ हूँ। मेरा शरीर जो है खुद जवाब दे रहा है, ऐसी स्थिति आ चुकी है। अभी 45 डिग्री तापमान में यहाँ चिलचिलाती धूप में बैठे हुए हैं। सरकार स्कूल की छुट्टी करवा दी है। मतलब हम लोग कब यहाँ से हम लोग नियुक्ति देकर हम लोग को यहाँ जाने के लिए बोलेंगे? सरकार कब यहाँ आएगी अपने हम लोग को हमें नियुक्ति देने के लिए? उसी के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और समस्या तो बहुत है सर, यहाँ धरने में खुला आसमान है, कब का क्या जाने क्या हो जाए। बीते 4 महीने से आप धरना स्थल में बैठे हैं। अगर आने वाले समय में सरकार आपके प्रति संवेदनशील नहीं रही तो आपके आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की हम लोग रणनीति यही रहेगा कि जैसे सरकार हमारी बातों को नहीं मानते हैं, 4 महीना हो गया, लगभग 4 महीना से अधिक हो गया। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं मानेंगे तो उनके अनुसार ही हम लोग कार्य करेंगे। कैसे कार्य सर? 4 महीने से आंदोलन में बैठे। लड़ाई तो हमारा 2023 से है, लगभग 3 साल हो गया लड़ते हुए, और आंदोलन में बैठे हुए 4 महीने से अधिक हो गया। और जैसे हमारे मांग को सरकार नहीं मानते हैं तो हम तो मजबूर है, यहाँ तो जाने वाले नहीं हैं, या तो सरकार के खिलाफ ही कुछ कार्य करेंगे, ठीक है। जिस सरकार का भी बदनामी होगा, उनका बदनामी होगा तो उनका चुनाव भी प्रभावित होगा। तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हम लोग इतने गर्मी बैठे हैं, 4 महीना हो गया, अभी 45-47 डिग्री से तापमान अधिक हो गया, इतनी धूप में हम लोग बैठे हैं, लू लगने का नौबत आ गया सर। देखो टावे रखा हूँ, इसको भिगो के मैं रखा हूँ, भिगो के रखा रहता हूँ ताकि ठंडा ठंडा हवा आ करके। फिर भी सरकार को पता नहीं क्या लगता है, देंगे कि नहीं देंगे, उनके मनसा में क्या वही जाने भाई। हम लोग परेशान ही हो गए हैं, तंग आ गए हैं भाजपा सरकार से। तो मैं भाजपा सरकार से, साई सरकार से निवेदन करता हूं, जो हमारे पद बचा हुआ है, 2300 पद बचा हुआ है, उसमें जल्द से जल्दी नियुक्ति दें, नहीं तो इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम होगा सर। फटे टेंट के नीचे, फटे बैनर के नीचे और चारों तरफ से खुला आसमान के नीचे ये डीएड अभ्यर्थी धरना इस समय बीते 4 महीनों से बैठे हैं। ठंड गई, गर्मी आ गई, इस बीच में जो है प्रकृति ने अपना प्रकोप भी दिखाया है। फिर भी सरकार की चुप्पी आखिर कब तक? युवाओं के साथ बर्बरता कब तक? कब तक के न्याय की आवाज को जेल आप भेजते रहेंगे? कब तक के पुलिस प्रशासन द्वारा सवाल रहेगा शिक्षा विभाग के उन आला अधिकारियों से और सत्ता में बैठे वो तानाशाही बीजेपी की सरकार से। साहब, आपको तो एसी में और मखमल के गद्दे में बैठने से फुर्सत नहीं है। आके इनकी तकलीफों को देखिए, इनके दुख दर्द को देखिए। ये समस्त डीएड के वो अभ्यर्थी हैं जो बीते 4 महीने से डीएड के अभ्यर्थी हैं, धरना स्थल पर बैठे हुए। इनकी शक्ल
कि कितना बर्बरतापूर्वक जो है प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा और तानाशाही सरकार द्वारा इन पर अत्याचार किया गया है। ये वही अभ्यर्थी हैं साहब जो बीते 4 महीने से ठंडी सहने के बाद आज इतनी तपती धूप में भी तूता के धरना स्थल में बैठे हुए हैं। और कहीं न कहीं यह सरकार से इन लोगों का उम्मीद है कि सुशासन की सरकार है, विष्णुदेव सरकार है, कहीं न कहीं इनके लिए कुछ अच्छा करेगी, इनके भविष्य को संवारेगी। और छत्तीसगढ़ में ये युवा अभ्यर्थी सेलेक्ट होकर के कहीं न कहीं शिक्षा जैसे पद पर, सम्मानजनक पद पर चयनित होकर के छत्तीसगढ़ राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करेगी। सरकार को सोचना चाहिए, इतना बड़ा गंभीर समस्या है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में योग्य होने के बावजूद भी ये अभ्यर्थी आज अपने जायज़ दायित्व की मांग से दूर हैं, अपने नियुक्ति और अपने हक की अधिकार से कहीं न कहीं आज वंचित हैं। बिल्कुल इन लोगों का अभी भी संवेदना है सरकार से और अभी भी भरोसा है सरकार पर कि कहीं न कहीं सरकार इनके लिए अच्छा करेगी, इनके भविष्य को सुधारेगी। डीएड अभ्यर्थियों की लगातार जानकारी और अपडेट के साथ हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन दीपक चंद्रवंशी के साथ मैं छत्तीसगढ़िया रितेश, नवा रायपुर।